पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा हुआ और करप्शन में कमी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत बहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामजन है। 66% पाकिस्तानियों का कहना है पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देना पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 43% के मुताबिक उनकी कुव्वत खरीद बढ़ गई। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मोदी सरकार को सख्त पैगाम। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा, भारत किसी खुद फरेबी में न रहे। अगली बार जवाब ज़्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम के पास फितना खारिजिया पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और हमारे अज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम ये जान लें कि पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जाबाज़ों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता आज़म ने कर रखी है। मज़ीद बोले, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए ख़तरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का मईशत को IMF की डोज मिल गई। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 30 करोड़ किस्त की मंजूरी। $7 अरब के EFF प्रोग्राम की मद में $1 अरब से ज़ायद मिलेंगे। $1 अरब 30 करोड़ के RSF के तहत $20 करोड़ से ज़ायद की पहली किस्त भी शामिल। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 2 एक साथ पहले ही मिल चुकी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाशिंगटन में इजलास, दूसरे इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी। आलमी मालियाती फ़ंड ने जारी कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। यूट्यूबर आदिल वाजा को एक और झटका। बरतानवी जज का ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक माफ़ी 28 दिन तक आदिल वाजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल वाजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। आदिल वाजा की फैसले के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। 15 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई, मसनूई ज़हानत और दूसरे शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स चोरों को खबरदार कर दिया। कहा, टैक्स चोरी और टैक्स छूट रोकने के लिए मॉनिटरिंग जारी है। FBR इस्लाहात की वजह से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ रही है। शुगर के शोबे में 7 अरब और सीमेंट में 10 अरब ज़्यादा टैक्स जमा किया। मिडलमैन किसानों का इस्तेहसाल करता है। छोटे किसानों को सब्सिडी देंगे। सेनेट में IMF रिपोर्ट का जवाब दे चुका। IMF ने इस्लाहात की तारीफ भी की। हुकूमती अरकान शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ फट पड़े। राना हयात ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान के गठजोड़ से गन्ने के काश्तकार जलील ख्वार हो गए। राना तनवीर हुसैन ने कहा, गन्ने की कीमतों के तयन का मामला वफाक के दायराकार से बाहर है। किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। नोट किसके हैं? अरकान पार्लियामेंट का पैसे देखते ही मूड बन गया। कौमी असम्बली में ड्रामाई सूरत हाल। स्पीकर को 5,000 के नोट मिले। ऐलान करके पूछा किसके हैं। 12 मालकान सामने आ गए। इतने तो पैसे नहीं जितने हाथ खड़े हो गए। अयाज सादिक की बात पर क्या कहे, असल मालिक इकबाल आफरीदी निकले।
DGISPR के वालिद के हवाले से घटिया मुहिम चलाई जा रही है। इसमा बुखारी बरस पड़ी। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम नहीं, ये लोग फौज को सियासत में लाना चाहते हैं। इसमा बुखारी ने कहा, बानी परेशान थे, ज़हनी मरीज हैं, ये खुद कह रहे हैं, तो हम क्या करें। भारत का एक बार फिर दरियाई पानी से खौफनाक खेल। बगैर इतला दिए दरियाई चनाब में बड़ा वेला छोड़ दिया। दरिया में पानी का बहाव 58,300 क्यूसेक हो गया। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने डैम खाली किए। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने आबी दहशतगर्दी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, इंसानी तरक्की, तालीम, सेहत और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल की वज़ीर आला सिंध को कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। वज़ीर आला ने कबूल करते हुए कतर की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कतर में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खदमात को सराहा गया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब का तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म। पंजाब पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर तालीमी इदारों में फ़र्जी मशक़ें कराने की हदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाज़मी करार। कहा, पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने के लिए चैन से नहीं बैठूंगी। पंजाब को महफूज तरीन बनाने के लिए शहरियों की भरपूर मावनत की ज़रूरत है। पंजाब में नए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर ट्रांसपोर्टर्स दो धड़ों में तकसीम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर से मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर के ग्रुप का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के दूसरे धड़े ने एहतजाज जारी रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस वापस लेने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कानून पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। पंजाब में भारत का बड़ी तबाही का मंसूबा डिफ्यूज। CTD पंजाब का लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में एक्शन। सुखदीप सिंह समेत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, IEDs और नकदी बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक मुलजिमों से असास मकामात, इदारों, एक मदरसे और मेले की तस्वीर, वीडियोज और लोकेशंस भी बरामद हुई हैं। फैसलाबाद से पकड़े गए नेटवर्क का मजहबी मुनाफरत फैलाने का मंसूबा। लाहौर और बहावलपुर से गिरफ्तार दहशतगर्दों को रॉ से भारी फंडिंग मिल रही थी। मुलजिमों तक रसाई एक भारतीय फेसबुक ID के जरिए मुमकिन हुई। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी।